आज सुबह सुबह अपना मन हुआ भैया पोहा खाने का। पोहा खाने के लिए मैंने निकाली थी कुछ कच्ची पीनट्स, ये ली थी मैंने राई दाना, एक काटी थी मैंने बड़ी वाली प्याज, एक आलू, ये कड़ी पत्ते के 8-10 पत्ते लिए थे, और ये 2 काटी थी मैंने हरी मिर्च तीखे के लिए, थोड़े से तीखा सापन अच्छा लगता, थोड़ी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही काटी थी। और 1 कटोरी लिया था मैंने पोहा, जिसको मैंने डाल दिया था छलनी में। इसको धो के मैंने एक तरफ रख दिया था। कढ़ाई में तेल गरम करके मैंने पीनट्स को फ्राई किया। फ्राई करने के बाद जब हो गया था, क्योंकि कच्ची पीनट्स थी, तो इनको मैंने एक तरफ निकाल के इसको प्लेट में रखती गई थी, क्योंकि इनको बस ज़्यादा नहीं करना था, सिर्फ पकाना ही था। तो इनको रखने के बाद जो तेल बचा था उसी में ही मैंने अपना राई दाना डाला और प्याज डाल के इनको अच्छे तरीके से कर लिया था गोल्डन ब्राउन। गोल्डन ब्राउन जब थोड़ा सा हो गया था कच्चा सा, उसी के अंदर मैंने डाल दिया था अपना ये कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। जब ये पक गया था, इनको पकने के बाद इसमें मैंने अपना जो मेरा आलू था उसको डाल के पका लिया था। इनको मैं डालने आलू को अच्छे तरीके से, क्योंकि बॉयल आलू था तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी इसको पकाने के लिए। इसी में मैंने डाल दी थी थोड़ी सी हल्दी, हल्दी ज़्यादा नहीं डाली थी, चुटकी भरी डाली थी, जिसे कहते हैं ना थोड़े सा, मतलब सिर्फ कलर के लिए उतना डाल के उसमें डाला। बाकी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालने के साथ इसको अच्छे तरीके से टोस्ट करके बहुत बढ़िया से सारा नमक, ताकि अच्छे से नमक और मतलब मिल जाए। उसके बाद जो मैंने पोहा धो के रखा था उसको इसमें डाल के मिक्स करके अच्छे तरीके से इसको सारा अच्छे ऊपर नीचे सारा अच्छे से चला दिया, ताकि इसमें से हद कलर वगैरह सारे में अच्छे से आ जाए। और जो मैंने पीनट्स फ्राई करके निकाले थे उनको भी इसमें डाल दिया था। पोहे में पीनट्स बहुत ही टेस्टी लगता है, जब वो क्रंच होते हैं ना मुंह में, जब क्रंच आता है तो उनका बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसी तरीके से इनको करके रख दिया था और मैं चली गई थी उसके बाद आरती में, क्योंकि जब तक आरती का टाइम हो गया था, नाश्ता मेरा बन गया था, तो मैं चली गई थी वहाँ पे आरती में दर्शन किए, भगवान जी का आशीर्वाद लिया, प्रसाद लिया। और यही आंटी कह रही थी कि बेटा तू रोज़ ही वीडियो बनाती है। मैं कहा हाँ आंटी, यादगार भी तो रहनी चाहिए ना वीडियो की। मैं कहा गणेश जी तो 11 दिन के बाद चले जाएंगे, पर अपनी याद रहनी चाहिए। आने के बाद मैंने पोहा दोबारा गर्म करा, चाय बनाई, चाय बनाने के बाद हमने किया था, रविंद्र जी को भी दिया, और हमने किया साथ में बैठ के अपना नाश्ता। पोहा बड़ा मतलब मज़ेदार, जिसे कहते हैं ना खिला खिला सा, बहुत बढ़िया से एक एक दाना जिसका ऐसा बना था, खिला खिला सा। और शायद मैं रख के चली गई थी, शायद और अगर थोड़ी नमी वमी होगी तो वो और। हाय गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करती है आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। और अभी अभी मैंने आपको आरती के दर्शन भी करवा दिए, मैंने अपना नाश्ता भी बना लिया, सब चीज़ हो गई। अब मैं लेके बैठी हूँ अपनी चाय, क्यों भैया कब के उठे हुए चाय का सेवन ज़रा करना थोड़ा अच्छा लगता है आरती के बाद चाय वाय पी के, तो वो सब चीज़ें हैं। अभी मैं बस जस्ट आरती बना के गई थी, सारी चीज़ें बस अब करके गर्म करके वापस से ली हैं। भैया रविंद्र जी तो गए, उनको तो कर दिया था टिफ़िन विफिन पैक, तो वो तो अपना चले गए भाई, चले गए। सारी आरती आरती भी मतलब सुबह का जो भी था रूटीन अपनी सारी मतलब आरती भी हमने, आरती में भी शामिल हो गए, प्रसाद भी ग्रहण कर लिया, चाय भी पी ली, नाश्ता भी कर लिया, मतलब सो सारी चीज़ें। अब मैं डाल के आई थी मशीन में कपड़े, मशीन में कपड़े डाल के आई थी, और वो घूम रहे हैं। अब जब वो घूम जाएंगे तो उसमें इनके जाते ही मैं मतलब पानी वानी डाल दिया था, मैं कपड़े धुल जाएंगे तो टाइम से ही। तो कल मैंने धोए नहीं थे, कल मौसम भी मतलब ठीक था वैसे तो, पर शाम को तो हो ही गया था, तो मैंने धोए नहीं, कल ना मुझे धोने थे कल। तो इसी बात का अब बस मशीन में कपड़े वपड़े घूम जाए, उनको निकाल के भैया फिर हमें फ्री। भाई मेरा लग गई चौखट, लग गई। मेरा काम तो हो गया, कपड़े वपड़े भी धुल गए, सारे काम के लिए हो गया था, जो भी सारी छोटी मोटी और जो काम की चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हो गई थी। अब काफ़ी देर मेरा मतलब वीडियो वगैरह एडिट वगैरह करने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद अब मैं हो गई थी बेली बेली मतलब बेली। तो अब बनाए थे, फिर देखा टाइम, छोटा स्कूल मतलब पेपर चल रहा है, तो एक दिन एग्ज़ाम है, एक दिन छुट्टी है, एक दिन एग्ज़ाम है, एक दिन छुट्टी है, इस तरीके से करके। तो अब हम बनाए हमने खाना, डेज़ी को भी भूख लगी हुई थी, वो भी बार बार आ रही थी किचन में। तो जब वो आती इस तरीके से हरकत करते हैं तो हमें सब पता लग जाता है उसे लग रही है भूख। तो बनाई थी रोटी, उसको दिया खाना डेज़ी को, वो खा रही है, ये रही खाना खाने में लग रही है वो अपना मस्त। डिस्टर्ब नहीं करना उसको भाई, कितना भी जल्दी कर लो। देखो इतना टाइम तो रोज डेली का होना ही होना है, कभी मतलब इतना तो हो ही जाता है, कभी 5-10 मिनट ऊपर नीचे, कभी 2, कभी 2.5, कभी इतना टाइम तो हो ही जाता है। इतना टाइम डेली का ही है। कभी कभार हो गया कि भैया जल्दी फ्री हो गए, नहीं तो पता नहीं कामों में कहाँ से आग लगती है, समझ से परे कि कहाँ से काम मतलब हो जाते हैं। तो बस अभी इन सब चीज़ों को करते हुए अपना खाना खा के भैया थोड़ी देर अपनी तोड़ेंगे कमर, थोड़ी देर कमर में तोड़ने के बाद शाम को जाएंगे बाजार, अगर बारिश नहीं हुई तो। ये भी मैं साथ में मेंशन कर दूं, अगर बारिश नहीं हुई तो, क्योंकि कीचड़ वगैरह हो जाती है, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता फिर जाने का, क्योंकि इतनी बारिश में। तो वो चीज़ है, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं बाजार जाऊँगी, सब्ज़ी नहीं है सब्ज़ी लेके आऊँगी।
और उसके बाद अपना खाना वाना टाइम से बना के फिर चले आती मैं। फ़िलहाल अभी पति भोज करके फिर ज़रा सा कमर सीधी कर ले भाई। 2 बज गए, खाते खाते 2:30 बज जाएगा। थोड़ा लेटे बैठेंगे, 4 बजे चाय का अलार्म बज जाता है। फिर बस वही शाम के काम चालू हो जाते हैं अपने। खा पी ले पहले, उसके बाद की बात। दोपहर का लंच करने के बाद भी थोड़ी देर अपनी कमर उमर सीधी करने के बाद मैं उठ के बनाई थी चाय बना के सबको देने का। चाय मैंने भी चाय वाय पी के मैं बैठी थी मसाला लेके, लहसुन प्याज अदरक ये सब लेके बैठी। मैं कहा भाई जब सामान मसाला ख़त्म हो रहा है तो मैं कहा इसको तैयार कर दे, क्योंकि मसाला होता है तो सब्ज़ी बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो बस इन्हीं को लेके अपना बैठी हुई थी। बच्चा पढ़ रहा था दूसरे कमरे में ट्यूशन, उसका ट्यूशन वाले भैया सर आ रखे थे। और साथ के मैंने मसाला तैयार करने के बाद मैं हाथ के जो सुबह कपड़े धोए थे उनको भी संगवा दिया था। कुछ कपड़े मेरे मतलब सूखे नहीं थे सही से, तो उनको एक तरफ करा। मैं कहा जो नहीं है उनको पंखे की हवा में सूख जाएंगे। बाकी सारे कपड़ों को संगवा के उन्हें अलमारी में रख दिया था। बाकी बाद में मैं लगी थी घर के कामों, बाकी कामों में भी पानी भरना और भी सारी चीज़ें बहुत चीज़ें हो जाती है। साथ ही में मैं बना रही थी खाना। खाने में मैंने फटाफट खाना वाना बनाया, आटा वाटा गूंद के रखा और साथ ही में मैंने सैलेड भी काट के मतलब ना सारा सैलेड वैलेड छील छाल के काटा नहीं था, तो छील के उनको रख दिया था ढककर। मैं कहा बाद में आके वो करूँगी। तो उसको करने के बाद ही मैं कहा, क्योंकि वहाँ से आने के बाद ना टेंशन बिल्कुल भी दिमाग में ये नहीं होती है कि खाना बनाना है या क्या करना है, माइंड फ्री होता है बिल्कुल ही। तो बस अपना ये सारा खाने की तैयारी करते हुए आराम से फिर रिलैक्स होकर माइंड उधर आरती में लगा रहता है, गणेश जी के चरणों में रहता है। तो अपना खाने की तैयारी वगैरह सब कुछ सारे काम यहाँ से मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई थी। आटा वाटा गूंद के रख दिया था, सब्ज़ी बन गई थी, सैलेड भी मेरा कट गया था। इन सबको करके मैं हो गई थी फ्री। इतने में मेरा हो गया था आरती में जाने का टाइम भी। वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँच के देखा तो भैया आरती हो रखी थी चालू। आज हम हो गए थे थोड़ा सा लेट, कोई बात नहीं, पर अपना टाइम से पहुँच ही गए थे। पर ऐसी बात नहीं है, बस अच्छा लगता है सारे मतलब जितने भी देखो, कोई वैसे नॉर्मली दिनों में कोई किसी को मिले ना मिले, पर गणेश जी ऐसा समा बांध देते हैं, ऐसा समा बांध देता है कि हर कोई सब इकट्ठा हो जाते हैं और इतने अच्छे तरीके से सबका मिलनसार एकदम नेचर होता है। सब अच्छे से मिलते हैं, सब आरती में शामिल होते हैं। इस तरीके से गणेश जी की आरती होती है। और भैया ये म्यूट में इसलिए कर देती हूँ क्योंकि कॉपीराइट आने का चांस नहीं होता, आ ही जाता है कॉपीराइट, तो इसीलिए म्यूट करके इसको कर देती हूँ। ये आरती चल रही थी, आरती के साथ ही हम सब भी कर रहे थे, तो इसी के साथ